नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके पिछली पटवार यानी दोस्तों जो 2021 में पटवार हुई उसके जो 4 पेपर हुए थे और उससे संबंधित दोस्तों जो जितने भी जीके के पर्सन आए यानी दोस्तों राजस्थान के सामान्य ज्ञान यानी कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास के जो भी प्रश्न थे उनको इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और पटवार के पेपरों में से दोस्तों 2 वीडियो आपके अपलोड होंगे, यानी कि ये हुई थी आपके 4 शिफ्ट में। 2 शिफ्ट के प्रश्न तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और बाकी के जो 2 शिफ्ट हुई थी उनके प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों ये RSM SSB बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी और आगे आपके जो भविष्य में परीक्षाएँ होने वाली है, लैब असिस्टेंट की है या पशुधन सहायक है या जो कुछ भी और भी परीक्षा हैं जो RSM SSB बोर्ड करा रही है, और ये भी दोस्तों RSM SSB बोर्ड द्वारा करवाई गई थी 4 शिफ्ट में। और दोस्तों आगे भी होने वाली परीक्षाओं में भी इनमें से दोस्तों प्रश्न रिपीट आपके हो सकते हैं। और दोस्तों इन परीक्षाओं में 30 प्रश्न लगभग थे जीके के, 27 से दोस्तों 30 प्रश्न थे। और दोस्तों 27 प्रश्नों के दोस्तों 4 प्रश्न पत्रों के हम वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल पद का राज प्रमुख उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वरहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया। अब दोस्तों ये एकीकरण का प्रश्न है, यानी राजस्थान का एकीकरण। अब बात करें दोस्तों एकीकरण की, तो एकीकरण हुआ था दोस्तों पूरा 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों 1 नवंबर 1956 से पहले दोस्तों राज्यपाल के पद को राज प्रमुख का पद कहा जाता था और 1 नवंबर के पश्चात दोस्तों राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसके पश्चात राज्यपाल के पद को सर्जित किया गया। अब हमें प्रश्न पूछा है कि जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन हुआ था तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था। अब दोस्तों वृहद राजस्थान की बात करें तो ये था दोस्तों आपके एकीकरण का चौथा चरण। कौन सा चरण था? चौथा चरण। और इस चरण में दोस्तों संयुक्त राजस्थान जो आपकी तीसरा चरण था उसमें दोस्तों 4 रियासतों को मिलाया गया था। ये 4 रियासतें थी दोस्तों JJB, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब JJB यानी दोस्तों जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर और दोस्तों बीकानेर, यानी तीसरे चरण में इन 4 रियासतों को मिलाया गया था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। और दोस्तों इस वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया दोस्तों सवाई मानसिंह को। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। और दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि इस वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे हीरालाल शास्त्री। और एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का कि वृहद राजस्थान की राजधानी कहाँ पर थी? तो वृहद राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया था? ये बनाया था दोस्तों सवाई मानसिंह को। अब चलते हैं 122वें प्रश्न की ओर। 122वां प्रश्न दोस्तों राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित था। इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ये कथन सत्य है। लोकायुक्त व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकता, ये भी दोस्तों आपके कथन सत्य है। वह संसद विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, जी नहीं दोस्तों, संसद विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी 1 और 2 कथन सही है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, यानी 123वें प्रश्न की ओर। अब दोस्तों आपका 123वां प्रश्न है और दोस्तों इन प्रश्नों की पूरी हम व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। और दोस्तों जो 2 पेपर आपके पटवार के हुए थे, यानी पहले दिन जो 2 पेपर हुए थे 2 शिफ्टों में,
उनके जीके के प्रश्नों को आज हम चर्चा करेंगे। और अगले वीडियो दोस्तों होगा जो दूसरे दिन हुआ था पेपर 2 शिफ्टों में, उसके पेपरों की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों हमें सुमेलित नहीं है के बारे में पूछा है। तो मीनाकारी का कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है दोस्तों जयपुर की। अजरंग पिंड दोस्तों आपके सांगानेर का नहीं है, ये है दोस्तों आपके बाढ़ का। तो दूसरा ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेराकोटा शिल्प मोलेला की है, देवा कला है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ की। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 124वां प्रश्न है दोस्तों, ये भी दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी ये पर्यटन स्थल है और ये क्रमशः है आपके जिले। अब ये बटनेर दुर्ग कहाँ पर है, तो ये हनुमानगढ़ में है। तो ये आपके सही है दोस्तों। मैनाल अजमेर में, ये मैनाल अजमेर में नहीं है दोस्तों, ये है आपके चित्तौड़ में। ये कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़ में। और दोस्तों एक मैनाल झरना भी है, ये आपके भीलवाड़ा में। मैनाल झरना कहाँ है, ये मैनाल झरना है दोस्तों भीलवाड़ा में। और दोस्तों ओसिया जो कि जोधपुर में है, यहाँ पे ओसिया माता का मंदिर भी है दोस्तों। और केवला देवी ये दोस्तों है आपके करौली में। तो ये सभी सम्मिलित है। और मैनाल जो कि दोस्तों अजमेर में नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते अब अगले 125वें प्रश्न की ओर। 125वां प्रश्न था, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। तो चंवरी कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये लगाया गया था दोस्तों राव कृष्ण सिंह द्वारा। और ये दोस्तों राव कृष्ण सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार थे। और ये कर दोस्तों 1903 में लगाया गया था। यानी अगर कोई अपनी पुत्री का विवाह करता है तो दोस्तों उसे 5 रुपये की दर से ये कर देना होता था। और दोस्तों जब 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी बने दोस्तों राव पृथ्वी सिंह। तो दोस्तों राव पृथ्वी सिंह द्वारा 1906 में दोस्तों तलवार बंधई कर लगाया गया, यानी उत्तराधिकारी कर लगाया गया। और उत्तराधिकारी कर के बारे में भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तराधिकारी कर किसके द्वारा लगाया गया, तो ये लगाया गया राव पृथ्वी सिंह द्वारा। और चौवरी कर के बारे में हमें इस प्रश्न में पूछा है, तो चौवरी कर लगाया राव कृष्ण सिंह ने। ये थे दोस्तों बिजोलिया के ठिकानेदार। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न 126वां प्रश्न दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। ये प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अब दोस्तों इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ये कथन दोस्तों आपके सत्य है। इसकी कुल 11 मंजिलें, ये दोस्तों आपके गलत कथन हो जाएगा। इसमें दोस्तों है कुल मंजिलें 9। कितनी मंजिलें हैं दोस्तों, कुल मंजिलें 9 हैं। और इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी दोस्तों आपके सही है। यानी 1 और 3 कथन सही है। तो 1 और 3 किस में है दोस्तों, ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में। अब दोस्तों अगर विजय स्तंभ की बात करें तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया था दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा। और ये क्यों करवाया गया था, ये इसलिए करवाया गया दोस्तों कि जब सारंगपुर की लड़ाई हुई थी उसके विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण 1440 से 48 के मध्य करवाया गया। और दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में और फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि ये फैक्ट क्या है, ये दोस्तों राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह है ये विजय स्तंभ। तो अगर प्रश्न बनता है कि राजस्थान पुलिस या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये है आपके विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ के दोस्तों उपनामों के बारे में भी अगर बात करें तो दोस्तों विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या फिर हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। अब इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों, वास्तुकारों की बात करें तो वास्तुकार थे दोस्तों मंडन और जैता। और उनके पुत्र थे इनके पश्चात नापा व पूंजा। और दोस्तों इसमें 9 मंजिलें हैं। और दोस्तों इसकी प्रथम मंजिल कौन सी है, तो प्रथम मंजिल है दोस्तों आपके विष्णु ध्वज। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल कौन सी है, तो ये है दोस्तों विष्णु ध्वज। और दोस्तों विष्णु ध्वज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विष्णु का मंदिर है। और दोस्तों इस विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर था।
और जो इस पर्सन के दोस्तों जो भी फैक्ट बताएं उनको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं 127वें प्रश्न की ओर। अब 127वां प्रश्न है दोस्तों, बेहद ही सरल प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। अब संलग्न जिले का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसके लिए आपको राजस्थान के मैप की जानकारी होनी चाहिए, यानी संलग्न जिले कौन कौन से जिले हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सभी जिलों में से दोस्तों कौन कौन से जिले हैं, ये सिरोही, पाली और जालोर। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 128वां प्रश्न है जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये दर्जा दिया गया दोस्तों 243 अनुच्छेद के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। अब दोस्तों अब राजस्थान की राज्य व्यवस्था को अगर आप प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान की राज्य व्यवस्था की, जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिकों के दोस्तों आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं 129वें प्रश्न की ओर। 129वां प्रश्न दोस्तों, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, ये दोस्तों लालदास जी। अब लालदास जी की बात करें तो इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था इन्होंने चलाया था लालदासी संप्रदाय। और दोस्तों मेवात यानी अलवर के धौलीधूप नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये दोस्तों लालदास जी मेव जाति के दोस्तों आराध्य देव या फिर मेव जाति के संत माने जाते हैं। ये मेव जाति के थे, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब चलते 130वें प्रश्न की ओर। 130वां प्रश्न है दोस्तों, जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले अधिकतम जनसंख्या है, यानी कौन से जिले में राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति संख्या है। तो ये है दोस्तों आपके उदयपुर जिले में। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब दोस्तों जनजातियों की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये है दोस्तों आपके मीणा जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान में निवास करने वाली, तो ये है मीणा जनजाति। इसके पश्चात आती है दोस्तों भील, और इसके पश्चात है दोस्तों आपके सहरिया, और इसके पश्चात है दोस्तों गरासिया। और की बात करें दोस्तों तो इसके पश्चात सर्वाधिक है दोस्तों कथोड़ी जनजाति, उसके पश्चात है दोस्तों डांबोर, उसके पश्चात है कंजर। तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं 131वें प्रश्न की ओर। 131वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो ये भी दोस्तों आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था का प्रश्न था, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों ग्राम पंचायत। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब चलते 132वें प्रश्न की ओर। 132वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है, यानी दोस्तों जो सबसे पहले हुआ और जो सबसे बाद में हुआ इनको तिथि क्रम के अनुसार हमें जमाना है। अब दोस्तों बात करें अगर तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले युद्ध हुआ था दोस्तों आपके भटनेर का युद्ध। भटनेर का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1391 में। और दोस्तों ये किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों राय दुलचंद और दोस्तों तैमूर के मध्य। ये किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था राय दुलचंद और तैमूर के मध्य। और खानवा के युद्ध की बात करें दोस्तों तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ 1527 में। ये किन किन के मध्य हुआ, ये हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य। अब बात करें गिरी सुमेल युद्ध की, तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों आपके 1544 में। और ये किन किन के मध्य हुआ, ये हुआ दोस्तों शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के मध्य। अब हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1576 में। और दोस्तों ये हुआ था महाराणा प्रताप और दोस्तों जो अकबर की सेना थी और जो आमेर के दोस्तों जो राजा थे मान सिंह उसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले हुआ दोस्तों आपके भटनेर का युद्ध। तो 2 नंबर आपके पहले आ जाएगा। और इसके पश्चात कौन सा युद्ध हुआ, तो इसके पश्चात हुआ दोस्तों आपके खानवा का युद्ध। और इसके पश्चात हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, यानी 3 नंबर इसके बाद में। और सबसे पश्चात हुआ दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध।
यानी बटनेर का युद्ध कब हुआ? बटनेर का युद्ध हुआ दोस्तों सबसे पहले 1398 में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ दोस्तों 1544 में, और अंत में कालक्रम के अनुसार बात करें तो हल्दी घाटी ये युद्ध हुआ दोस्तों आपके 1576 में। यानी 2, 1, 3, 4 इसका तिथि क्रम था। तो बी ऑप्शन में ये है 2, 1, 3, 4, तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब चले अगर अगले प्रश्न की ओर, तो दोस्तों अगला प्रश्न यानी 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? तो दोस्तों राणा प्रताप के पक्ष में इनमें से कौन लड़े? तो दोस्तों इनकी बात करें तो राणा प्रताप के पक्ष में लड़ने वाले थे दोस्तों, एक तो थे दोस्तों राम सिंह तंवर या फिर राम शाह, एक थे दोस्तों आपके बिद्दा झाला, और राव कृष्णदास चुंडावत भी दोस्तों राणा प्रताप के पक्ष में लड़े। और दोस्तों माधव सिंह कछवा, जी नहीं, ये माधव सिंह कछवा अकबर के पक्ष में लड़े। ये राजपूत राजा थे और अकबर के पक्ष में दोस्तों लड़े। और एक और ध्यान रखिए दोस्तों, एक थे दोस्तों जगन्नाथ कछवा भी, ये भी दोस्तों अकबर के पक्ष से महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तो पक्ष में कौन कौन लड़े, यानी महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे दोस्तों राम सिंह तंवर, बिद्दा झाला और दोस्तों रावत कृष्णदास चुंडावत, यानी 1, 2 और 3, यानी ये किस में, ये आपके ऑप्शन सी में है। और दोस्तों माधव सिंह, ध्यान रखिएगा माधव सिंह लड़े थे अकबर के पक्ष में, तो इसका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 34वां प्रश्न है दोस्तों, 134वां प्रश्न है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है, यानी तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो यह है दोस्तों खड़नाल, और खड़नाल है दोस्तों आपके नागौर जिले में। कहाँ पे है? ये है नागौर जिले में, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 135वां प्रश्न दोस्तों, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो फूलडोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों आपके राम स्नेही पंथ द्वारा, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है दोस्तों आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, और ये मनाया जाता है दोस्तों होली के 8 दिन पश्चात, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तो बी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर था। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा, और ये मनाया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, और कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चलते हैं 136वें प्रश्न की ओर। तो 136वां प्रश्न है दोस्तों, जो आपके पॉलिटी से संबंधित था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन, भत्तों से संबंधित है? तो दोस्तों आपके इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 164, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अब 137वें प्रश्न की ओर। 137वां प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था संबंधित था। ये है दोस्तों, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर था आपके 34 और 25। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 34 सीट आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 25 सीट। तो चलते अब 138वें प्रश्न की ओर। 138वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मुंडियार की ख्यात का विषय, तो ये है दोस्तों आपके मारवाड़ के राठौड़। और मुंडियार की ख्यात के लेखक की बात करें तो लेखक थे इसके लेखक थे दयाल दास। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दयाल दास। और दोस्तों मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है? तो ये है दोस्तों, जब मुगल शासकों की मारवाड़ की कन्याओं के साथ जो विवाह संबंध बनाए गए थे, उनकी जानकारी इस मुंडियार की ख्यात में मिलती है। और इसके लेखक थे आपके दयाल दास, और ये है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित, तो सी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर था। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की पॉलिटी से था, ये भी आपके राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई। तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 2006 को, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला 140वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में असंगत कौन सा है? तो इनमें से हमें असंगत की पहचान करनी थी, तो असंगत कौन सा था दोस्तों?
तो असंग था दोस्तों। द्वितीय चरण जो 25 मार्च 1948 को हुआ था, ये दोस्तों सही था। तृतीय चरण दोस्तों 25 मार्च 1949 को हुआ था, ये दोस्तों आपके गलत था। ये हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1948 को। और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को हुआ था, ये भी दोस्तों सही था। और पंचम चरण 15 मई 1949 को हुआ था, यह भी आपके सही था। यानी दोस्तों हमें असुमेलित की पहचान करनी थी। असंगत युग्म कौन सा था, तो इसका सही उत्तर था आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को नहीं, यह आपके 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था दोस्तों आपके 141वां, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया। अब ये दोस्तों करंट से संबंधित था। तो ये दोस्तों पद्मश्री सम्मानित किया गया अर्जुन सिंह शेखावत, लाका खान, श्याम सुंदर पालीवाल, यानी इन सभी को। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते हैं 142वें प्रश्न की ओर। ये भी दोस्तों आपके करंट से संबंधित था। ये था दोस्तों जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मान्यताकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया दोस्तों, तो ये किया गया जी के व्यास को। तो ए ऑप्शन इसका आपके सही उत्तर था। चलते हैं 143वें प्रश्न की ओर। 143वां प्रश्न ये भी दोस्तों आपके करंट से संबंधित था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपके 14वां संस्करण। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते हैं 144वें प्रश्न की ओर। 144 का प्रश्न दोस्तों 1857 से 57 की क्रांति से संबंधित चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया। तो ये दोस्तों नारा कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों आपके एरिनपुरा छावनी के। तो डी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर था। और एरिनपुरा छावनी आपके जोधपुर रियासत में आती थी। तो डी ऑप्शन इसका आपके सही दोस्तों उत्तर था। अब चलते हैं 145वें प्रश्न की ओर। 145वां प्रश्न था दोस्तों, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो रामनाथ चौधरी का संबंध है दोस्तों आपके अलगोजा वाद्य यंत्र से। तो ए ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 146वां प्रश्न है, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इन कथनों में से दोस्तों कौन सा कथन है जो सूर्यमल मिश्रण के बारे में गलत है। तो ये है दोस्तों पहला कथन है, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया। तो ये आपके दोस्तों सही हो जाएगा। और इनकी कविता के से बहादुरी की भावना का उदय होता है। तो ये भी दोस्तों इसका सही कथन हो जाएगा इनके बारे में। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे दोस्तों, ये थे दोस्तों बूंदी जिले के निवासी। इनका जन्म बूंदी में हुआ था। वंश बास का इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य, ये भी दोस्तों आपके सही है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये है दोस्तों कि ये किन के कवि थे। ये थे दोस्तों बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। यानी हमें गलत कथन के बारे में पूछा है कि ये सूर्यमल मिश्रण मेवाड़ के निवासी थे। ये मेवाड़ का नहीं दोस्तों, ये बूंदी के निवासी थे। तो सी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों लोक नृत्य क्षेत्र के लिए। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। और कालबेलिया नृत्य से इनका संबंध है, कालबेलिया नृत्य से। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 148वां प्रश्न है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा यानी त्याग पत्र किसे देगा। तो दोस्तों ये देगा दोस्तों राज्यपाल को। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब अगला 149वां प्रश्न दोस्तों, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना दोस्तों महाराणा कुंभा को। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब इस प्रश्न पत्र का दोस्तों अंतिम प्रश्न था पहली शिफ्ट में जो हुई थी आपकी परीक्षा, अरावली पर्वतमाला को निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ऊंचाई के बढ़ते क्रम की बात करें तो दोस्तों जरगा पहले आ जाएगी आपके, हम यानी दोस्तों बढ़ते क्रम में यानी छोटे से बड़े के क्रम में हमें इसे करना था। तो आपकी जरगा पहले आ जाएगी। इसके पश्चात होगी दोस्तों आपके दिलवाड़ा, और इसके पश्चात होगी दोस्तों आपके शहर, और सबसे बड़ी होगी दोस्तों आपके गुरु शिखर।
यानी ACBD। तो ACBD किस ऑप्शन में है? ये है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो पहली शिफ्ट में पटवार की परीक्षा हुई थी, जो RSM SSB बोर्ड की द्वारा करवाई गई थी, उसके ये लगभग दोस्तों 30% थे। और अगले में दोस्तों ये आपके जो सेकंड शिफ्ट में हुई थी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सेकंड शिफ्ट का जीके का प्रश्न पत्र ये है दोस्तों। अब दोस्तों पटवार की सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, यानी 121वां प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। अब दोस्तों ये शब्दावली है, तो हकत बहत का अर्थ क्या है दोस्तों? तो हकत बहत का अर्थ है आपके सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों कुछ और शब्दावली है, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये क्या दोस्तों आपके बीड़, तो बीड़ भूमि किसे कहते हैं? तो बीड़ भूमि वह भूमि जो किसी नदी के समीप होती है। एक है दोस्तों आपके शब्दावली डिमडू। अब डिमडू किसे कहते हैं? जो कुएं के पास की भूमि होती है उसे डिमडू कहते हैं। और एक है आपके दोस्तों चरणोद भूमि। अब चरणोद भूमि किसे कहते हैं? जो दोस्तों पशुओं के लिए सार्वजनिक रूप से छोड़ी गई भूमि होती है उसे चरणोद भूमि कहते हैं। अब दोस्तों बारानी भूमि, एक और शब्दावली है बारानी भूमि। अब बारानी भूमि क्या होती है? और वह भूमि जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती जहाँ पर, तो वह भूमि कहलाते हैं दोस्तों आपके बारानी भूमि। एक और है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक ये है आपके गोरमो। तो गोरमो भूमि का अर्थ क्या हुआ? जो गांव के पास की भूमि होती है उसे गोरमो कहते हैं। तो ये और शब्दावली है, इनके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमें इस प्रश्न में पूछा है हकत बहत का अर्थ है, तो हकत बहत का अर्थ क्या हुआ? ये होगा दोस्तों आपकी सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी दोस्तों चरणोद, बीड़, बारानी, गोरमो और डिमडू को भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अब 122वां प्रश्न है दोस्तों, 56 बेसिन जिस जिले में है वह है। तो 56 बेसिन दोस्तों किस जिले में है? ये है आपके बांसवाड़ा जिले में, क्योंकि 56 गांव होने के कारण इसे 56 बेसिन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर ए। अब अगला 123वां प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दोस्तों दामनी क्या है? तो दामनी का अर्थ है दोस्तों आपके एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार की दोस्तों ओढ़नी। अब ये दोस्तों राजस्थान की मध्यम वर्ग की स्त्रियों द्वारा ये पहने जाने वाली ये लाल रंग की ओढ़नी, इसे कहते हैं दोस्तों आपके दामनी। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 124वां प्रश्न है, कछवा राजवंश के संस्थापक थे। तो कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे इनमें से? तो ये थे तो आपके दुल्हे राय। ये कौन थे? ये थे दुल्हे राय। और दोस्तों कछवा राजवंश की स्थापना लगभग दोस्तों 1137 में दुल्हे राय द्वारा की गई थी। और दोस्तों इनके द्वारा ढूंढाड़ बसाया गया था और दोस्ता को दोस्तों इन्होंने राजधानी बनाया था। तो आपके ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था, यानी कछवा वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे दुल्हे राय। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 125वां प्रश्न राजस्थान की राज्यव्यवस्था से था, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो ये आपके जोधपुर में। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अब 124वां प्रश्न है दोस्तों, 124वां प्रश्न पढ़ लिया हमने, 125 यानी 126वां प्रश्न है दोस्तों। अब ये पुस्तकें हैं, ये आपके लेखक है, इनको हमें सम्मिलित करना है। तो दोस्तों राधा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके दोस्तों सत्य प्रकाश जोशी, यानी ए के नीचे आएगा दोस्तों आपके 3 नंबर। और दोस्तों बी की बात करें यानी मरुमंगल, तो मरुमंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों आपके सुमेर सिंह शेखावत, तो बी के नीचे आएगा 1 नंबर। और दोस्तों सी की बात करें यानी बाथा में भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों आपके हरीश भादानी, यानी सी के नीचे आएगा दोस्तों 2 नंबर, यानी 3-1-2 इसका सही उत्तर है। तो 3-1-2 किस ऑप्शन में है? ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का केंद्र इनमें से कौन सा नहीं था? नीमच था, अजमेर था दोस्तों, आउवा था, जयपुर आपके नहीं था। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
तो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यह दोस्तों वालर नृत्य है। और यह है दोस्तों एक युगल नृत्य। युगल नृत्य मतलब दोस्तों स्त्री और पुरुषों के द्वारा साथ में किया जाने वाला नृत्य। तो डी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर है। चलते अब 129वें प्रश्न की ओर। 129वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है इसकी हमें पहचान करनी थी। तो एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो एक लिंग जी का मंदिर है दोस्तों आपके उदयपुर में। करणी माता का मंदिर कहाँ है? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, ये भी सही है दोस्तों। और सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो सूर्य मंदिर है दोस्तों आपके झालावाड़ में। ये कहाँ है? ये है दोस्तों आपके झालावाड़। और घंटियों का शहर यानी सिटी ऑफ बेल्स के उपनाम से जाने जाने वाला झालरापाटन, झालरा पाटन में ये स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ और मेड़ता में है। तो दोस्तों हमें असम्मिलित या गलत युग्म के बारे में पूछा था। सूर्य मंदिर है दोस्तों आपके झालावाड़ में। तो सी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर था। चलते अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यानी 130वां प्रश्न, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। अब दोस्तों ये राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ हैं। तो इनमें से दोस्तों सही मतलब कालक्रम दोस्तों जो पहले से बाद में हुई उसका कालक्रम क्या है? तो अगर दोस्तों बयाना की बात करें तो बयाना हुई दोस्तों आपके 1527 में। कब हुई? 1527 में। और ये हुई दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें दोस्तों राणा सांगा विजय रहे। और दोस्तों खातौली की बात करें तो खातौली हुई थी दोस्तों आपके 1517 में। और ये किन किन के मध्य हुई लड़ाई? तो ये हुई दोस्तों इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। और दोस्तों गागरोन की बात करें तो गागरोन हुई दोस्तों आपके 1519 में। गागरोन कब हुई? ये हुई दोस्तों 1519 में। और ये किन किन के मध्य हुई? ये हुई राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य। इसमें भी दोस्तों राणा सांगा विजय रहे। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले कौन सी लड़ाई हुई? तो इनमें सबसे पहले दोस्तों खातौली की लड़ाई हुई जो कि हुई दोस्तों आपके 1517 में। और इसके पश्चात हुई आपके गागरोन की, ये हुई 1519 में यानी इसके बाद 3 नंबर। और दोस्तों सबसे बाद में 1527 में हुई दोस्तों बयाना का युद्ध। तो बयाना की लड़ाई हुई आपके 1527 में यानी 2, 3, 1 इसका सही उत्तर था। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अब अगले 131वें प्रश्न की ओर। अब 131वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो एकीकरण से संबंधित प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? ये हुआ दोस्तों आपके 1 नवंबर 1956 को, जिस समय राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों। उस समय राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सर्जित किया गया, राज्यपाल। कौन सा पद सर्जित किया गया दोस्तों? राज्यपाल। तो आपके ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अब 132वें प्रश्न की ओर। अब 132वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? तो इनमें से हमें बेमेल की पहचान करनी थी। तो बेमेल कौन सा है दोस्तों? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है जो कि सही है। केवलादेव घना पक्षी विहार या राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों करौली में नहीं है, ये आपके भरतपुर में है। ये कहाँ पे है? ये भरतपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है आपके सवाई माधोपुर में। तो हमें गलत युग्म के बारे में पूछा है। तो केवलादेव आपके करौली में नहीं है दोस्तों, ये आपके भरतपुर में। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो मैं इसकी सुमेलित की बात करें दोस्तों तो तारागढ़ कहाँ पर है? तो पहले तो दोस्तों A, B, C, D इस प्रकार लिख दीजिए। तो तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ दोस्तों कहाँ पर है? तो तारागढ़ है दोस्तों आपके अजमेर में। तो ए के नीचे आएगा दोस्तों 2 नंबर। जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ कहाँ पे? ये है दोस्तों जयपुर में। और कीर्ति स्तंभ की बात करें दोस्तों तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में। तो 3 नंबर सी के नीचे। और मेहरानगढ़ की बात करें तो मेहरानगढ़ है आपके दोस्तों जोधपुर में यानी डी के नीचे 1 नंबर। तो 2, 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 किस ऑप्शन में है? ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं हम अगले 134वें प्रश्न की ओर। 134वां प्रश्न दोस्तों, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। तो संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था का भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो ये है दोस्तों आपके अनुच्छेद 156। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब अगला प्रश्न है, निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था। तो राजपूताना की दोस्तों ये किस रियासत में हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आपके अलवर रियासत में। और इसको दोस्तों दूसरा जलियांवाला नरसंहार कहा गया दोस्तों रियासत समाचार पत्र द्वारा। रियासत समाचार पत्र द्वारा इसे दोस्तों दूसरा जलियांवाला नरसंहार कहा गया। और दोस्तों कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर किसानों पर गोलीबारी कर दी गई थी। तो निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत से संबंधित था, यह दोस्तों आपके अलवर रियासत से। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं 137वें प्रश्न की ओर। तो 137वां प्रश्न था दोस्तों आपके, किसके दरबार में नियालचंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। तो किसके दरबार में थे दोस्तों नियालचंद, ये थे दोस्तों आपके सावंत सिंह के। और नियालचंद की बात करें दोस्तों तो नियालचंद चित्र शैली से, ये आपके किशनगढ़ चित्र शैली से, किससे है दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली से। और दोस्तों बड़ी ठणी किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। और दोस्तों बड़ी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। चलते अब अगले 138वें प्रश्न की ओर। अब 138वां प्रश्न है दोस्तों, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का उत्तर चुनिए। अब हवा महल एक हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। अब हवा महल की बात करें दोस्तों तो हवा महल में 5 मंजिलें हैं। तो इन 5 मंजिलों की बात करें तो पहली मंजिल है दोस्तों आपके शरद या प्रताप मंदिर, शरद या फिर दोस्तों प्रताप मंदिर। दूसरी की बात करें तो दूसरी मंजिल है दोस्तों आपके रतन मंदिर, दूसरी मंजिल है आपके रतन मंदिर, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। तीसरी मंजिल है दोस्तों आपके विचित्र मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर। और चौथी मंजिल की बात करें दोस्तों तो चौथी मंजिल है दोस्तों आपके सूर्य या फिर प्रकाश मंदिर, सूर्य या फिर प्रकाश मंदिर। और 5वीं मंजिल है दोस्तों हवा मंदिर। 5वीं मंजिल कौन सी है, हवा मंदिर। तो दोस्तों पहला कथन क्या दे रखा है कि इसमें 5 मंजिल संरचना है। जी हाँ दोस्तों हवा मंजिल 5 मंजिला संरचना है। इन 5 मंजिलों को भी ध्यान में रखेगा। पहली मंजिल शरद या प्रताप मंदिर, दूसरी है रत्न मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी सूर्य या फिर प्रकाश मंदिर, 5वीं है हवा मंदिर। तो पहला कथन तो दोस्तों आपके सही हो जाएगा कि ये 5 मंजिला इमारत है या 5 मंजिला संरचना है। और हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाई गई थी। जी हाँ दोस्तों ये भी कथन आपके सही हो जाएगा। हवा महल 1799 में 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों तीसरा कथन है आपके हवा महल में 913, जी नहीं दोस्तों ये कथन आपके गलत हो जाएगा। इसमें 983 झरोखे नहीं है, इसमें है दोस्तों आपके 953 झरोखे। कितने हैं, 953 झरोखे। यानी 1 और 2 कथन आपके सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न यानी 139वां प्रश्न जो कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था से। तो ये क्या है दोस्तों, आम चुनावों में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ दोस्तों एक ऑप्शन 1 नंबर कथन सही हो जाएगा, उसकी उम्र 18 से कम नहीं हो, ये भी आपके दोस्त सही हो जाएगा। सरकार में लाभ के पद पर नहीं हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपके 1 और 2 सही है, यानी इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, डी ऑप्शन। अब 140वां प्रश्न है दोस्तों, कुंडा पद के प्रणेता कौन थे। तो दोस्तों कुंडा पद के प्रणेता कौन थे, ये दोस्तों आपके राव मलिनाथ जी। और राव मलिनाथ जी का संबंध किस जिले से, यह दोस्तों बाड़मेर जिले से। और
एक और प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। ये बढ़ता है दोस्तों आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो दोस्तों हमें कोंडा पंथ के प्रणेता थे पूछा है, कोंडा पंथ के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ जी। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 141वां, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती थी। तो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती थी दोस्तों आपके जोगिया सारंगी। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 142वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भी दोस्तों आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था का प्रश्न है। ये प्रश्न इसके बारे में चर्चा कर लेते थोड़ी। वो भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यपाल की दोस्तों योग्यता से संबंधित प्रश्न है। तो उनकी आयु होनी चाहिए लगभग 35 वर्ष। ये भी दोस्तों आपके सही हो जाएगा। और लोकसभा की सदस्य योग्यता ये आपके गलत हो जाएगा दोस्तों। और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी 1, 2 व 4 आपके सही है। तो 1, 2 व 4 है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी नंबर इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके 143वां, राजस्थान का कौन सा बेल बूटे छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है। तो ये कौन जाना जाता है, ये जाता है दोस्तों बगरू क्षेत्र। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 144वां प्रश्न, ये भी दोस्तों आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था से था। ये क्या दोस्तों, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो इनमें से किसे नहीं किया गया, ये नहीं किया जाता दोस्तों मुख्यमंत्री को। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ भरता है। तो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ पर भरता है दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न है आपके हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके चंद्रभागा मेले को। किसे कहा जाता है, चंद्रभागा मेले को। तो डी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर है। अब 146वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो इनमें से राजस्थान साहित्य अकादमी, ये 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये ऑप्शन इसके आपके दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना 1969 में नहीं, ये आपके 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान ब्रज भाषा की बात करें तो राजस्थान ब्रज भाषा भी दोस्तों ये आपके 1980 में स्थापना हुई थी। और राजस्थान हिंदी गद्य अकादमी की बात करें तो हिंदी गद्य अकादमी की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। अब दोस्तों ये कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है। तो ये आपके दोस्तों उदयपुर में। ये कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर में। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है, तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है ये भी दोस्तों जयपुर में। और संस्कृत अकादमी भी जयपुर में है और हिंदी गद्य अकादमी भी जयपुर में। यानी ये तीनों अकादमी है जो आपके जयपुर में है। और दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी आपके उदयपुर में। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। हमें सही युग्म की पहचान करनी थी, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था का निम्न में से उसका चयन कीजिए जिन्हें 3 या 3 से अधिक, यानी जो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने। तो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है, ये मोहनलाल सुखाड़े, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 148वां प्रश्न, ये भी दोस्तों आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था का, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ये इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, 148 नंबर, ये की जाए दोस्तों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति। तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर था। राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता की समिति की दोस्तों सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो आपके ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब 149वां प्रश्न दोस्तों, तिल चौथ या फिर संकट चौथ मनाई जाती है। तो यह मानी जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो डी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर था। अब अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयोग, ये दोस्तों करंट से संबंधित प्रश्न था। तो ये है दोस्तों आपके देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। यानी वर्तमान सूचना आयोग के सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, ये है दोस्तों देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो सी ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर था। अब आज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था। इस वीडियो में दोस्तों हमने पटवार की जो 2021 में आपके आयोजित हुई थी सितंबर 2021 में, उसके दोस्तों
4 पेपर हुए थे, यानी 4 शिफ्ट में ये आयोजित हुई थी। प्रथम 2 शिफ्ट के जीके के प्रश्नों को हमने पढ़ाए, जो पिछली परीक्षा पटवार की परीक्षा में पूछे गए थे, और RSMSH भी बोर्ड द्वारा करवाई गई थी। और ये वीडियो दोस्तों आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि दोस्तों आप पिछले प्रश्नों को उठाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जीके के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और हो सकता है कि इनमें से भी आपके परीक्षा में रिपीट हो सके। और इस वीडियो से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि दोस्तों RSMSH भी बोर्ड द्वारा किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। जो पटवार की दूसरे दिन का पेपर हुआ था, जो दोनों शिफ्ट हुई थी, उसके जो जीके के प्रश्न हुए थे दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।